नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त राम प्रकाश वर्मा, लेकर आ रहा हूं कार्यक्रम कहानी जो सवारे जिंदगानी, सिर्फ और सिर्फ आपके अपने पसंदीदा रेडियो स्टेशन रेडियो शिवनेरी 90.4 FM पर। आवाज तुमच्या आमच्या। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आज के इस कहानी जो सवारे जिंदगानी इस प्रोग्राम में। आप सभी का स्वागत है और आप सभी जानते हैं कि हम लोग इस प्रोग्राम के माध्यम से एक नई कहानी सुनते हैं और फिर उस कहानी के बारे में चिंतन करते हैं और एक संदेश प्राप्त करने की कोशिश हमारी जारी रहती है। तो चलिए दोस्तों, आज एक नई कहानी लेकर फिर से वृंदा जी हमारे साथ हैं। उनका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते दोस्तों, आज की कहानी का शीर्षक है सहकार या संग्राम। एक बार परमपिता परमात्मा ने सभी को भोजन के लिए निमंत्रण दिया। भोजन में 56 प्रकार के पकवान और 108 प्रकार के फल आदि रखे हुए थे। सभी भोजन कक्ष में जाए उसके पहले उनके दोनों हाथ में 3 फुट की लकड़ी का डंडा बांध दिया था, जिससे उनके हाथ मुड़ न सके। सभी मेहमान भोजन कक्ष में पहुंच गए और इतना स्वादिष्ट भोजन और फल देखकर सबके मुंह में तो पानी आ गया और सबने अपने मुंह की तरफ हाथ मोड़ा तो लकड़ी के कारण हाथ नहीं मुड़ सका और भोजन पीछे वाली पंक्ति में बैठे मेहमानों के ऊपर अथवा आगे के पंक्ति में बैठे मेहमानों के ऊपर गिर गया। सबके कपड़े आदि बिगड़ गए, जिससे वे क्रोधित होकर आपस में लड़ने लगे, एक दूसरे को अपशब्द भी बोलने लगे और कोई ने तो हाथापाई भी शुरू कर दी। भोजन कक्ष बदलकर संग्राम का मैदान हो गया। सभी जगह भोजन बिखर गया और सभी मेहमान भूखे ही रह गए। ये सब सामान्य संस्कारों वाली आत्माएं अर्थात संग्राम करने की प्रवृत्ति वाली आत्माएं थी। फिर परमात्मा ने अपने दूतों को भेजकर भोजन कक्ष खाली करवाया। दूसरे दिन दूसरे समुदाय को बुलाकर उसी तरह हाथ बांधकर भोजन कक्ष में भेजा गया। सुंदर स्वादिष्ट भोजन देखकर उनको भी खाने की इच्छा होने लगी, परंतु खाए कैसे, इस पर सोच चलने लगा। ये सभी सतोप्रधान संस्कार वाले व्यक्ति थे, इसलिए उन्होंने धैर्य से विचार किया। उनका हाथ अपने मुंह की तरफ तो मुड़ नहीं सकता था, परंतु दूसरे के तरफ तो बिना मोड़े ही जा सकता था। इसलिए फिर उन्होंने प्रेम और स्नेह से, सहयोग भावना से अपने हाथ में चम्मच लेकर एक दो को खिलाना आरंभ किया और सभी ने अपने आप को तृप्त किया। उनकी सहयोग भावना से न तो भोजन खराब हुआ और न ही भोजन कक्ष खराब हुआ और सभी की तृप्ति भी हो गई। तो दोस्तों, आज की कहानी में बस इतना ही। फिर मिलेंगे अगले मोड़ पर एक और नई कहानी के साथ। तब तक नमस्ते। बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। बहुत ही सुंदर कहानी आपने सुनाया प्रज्ञा जी और बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि कई बार हम लोग परिस्थिति के वशीभूत हो जाते हैं और वैसे ही एक्शंस करने लगते हैं और जिससे और भी सिचुएशन बिगड़ जाता है। लेकिन यहाँ पर अगर हम मुश्किल में हैं तो अपनी मुश्किलों को कम करने के बजाय मुश्किलों को बढ़ा देते हैं, क्योंकि हमें समझ में नहीं आता। तो ऐसे में हमारी जब बहुत ज़्यादा मुश्किल की सिचुएशन है तो दूसरों को हेल्प करें। जैसे ही दूसरों को हेल्प करना शुरू कर देंगे, आपकी मदद अपने आप होना शुरू हो जाएगी दोस्तों। तो बहुत ही सुंदर मैसेज यहाँ मिलता है, मुश्किल में दूसरों की मदद कीजिए तो आपको अपने आप मदद मिल जाएगी। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। आप सुन रहे हैं रेडियो शिवनेरी 90.4 FM, आवाज़ तुमचा आमचा।